दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का टी और जेम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का टी और जेम के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज जगह जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा। R1 के वीडियोस का डिस्कशन किया रहेगा, बैटरी का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोज हो जाएगा, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये। 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 3000 रुपये दाम होगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, सरसाई। सरसाई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सरसाई स्टैंड करता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए। इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी टू इन्फोर्स राइट्स अंडर सेक्शन 13। क्या रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है ताकि इन्फोर्स कर सके राइट्स को सेक्शन 13 के तहत? ए ऑप्शन नो, बी ऑप्शन यस, एच पर सेक्शन 26, डी ऑप्शन फांसी, डी सी ऑप्शन ओनली फॉर कार्स, डी ऑप्शन ओनली फॉर पब्लिक बैंक्स। सरसाई जो रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी सरसाई सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये फुल फॉर्म है। इसकी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है सेक्शन 13 के तहत। ठीक है, तो जो सरफासी है सेक्शन 26 बी में ये बोलता ही है कि आपको कराना पड़ेगा। यस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन साइन डीबीसी फॉर ए एच एफ अकाउंट? कौन साइन कर सकता है डीबीसी का एच एफ अकाउंट के लिए? ए ऑप्शन ऑल मेंबर्स, बी ऑप्शन द कर्ता, सी ऑप्शन एल्डेस्ट फीमेल मेंबर, डी ऑप्शन एनी एडल्ट मेंबर। देखिए, साइन तो वही करेगा जो एच एफ का कर्ता होता है, और एच एफ में काम कौन करता है? कर्ता ही करता है, उसी की सिग्नेचर चलती है हर जगह। बी ऑप्शन, कर्ता। क्वेश्चन नंबर 3, insolvency is a financial state where while illegal status। इंसॉल्वेंसी एक तरह का फाइनेंशियल स्टेट होता है जहाँ पे एक तरह का लीगल स्टेटस होता है, ऑप्शन डेप्ट का, बी ऑप्शन बैंकरप्सी का, सी ऑप्शन डिफॉल्ट का, डी ऑप्शन क्रेडिट का। तो इंसॉल्वेंसी का स्टेट ही है जहाँ पे मान के चलिए कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, पैसा ही नहीं है, बैंक में पैसा ही नहीं है, यानी बैंकरप्सी का स्टेट है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4, द कॉमन सील ऑफ ए कंपनी इज ऑफ ए कंपनी फॉर गारंटी। जो कॉमन सील होता है किसी भी कंपनी का गारंटी के लिए, वो क्या होता है? ऑप्शन मैंडेटरी, बी ऑप्शन नॉट मैंडेटरी, सी ऑप्शन कंपलसरी फॉर प्राइवेट कंपनीज, डी ऑप्शन ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज। तो कॉमन सील जो होता है किसी भी कंपनी का गारंटी के लिए, वो क्या होगा? ए ऑप्शन है सही ऑप्शन है, बी मैंडेटरी नहीं होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉरम फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एजीएम। कॉरम जो होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एजीएम का, उसमें क्या होगा? ए ऑप्शन 2 मेंबर्स, बी ऑप्शन 5 मेंबर्स, सी ऑप्शन 15 मेंबर्स, डी ऑप्शन 50 मेंबर्स। जो कॉरम बनाया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एजीएम का, वो बेसिकली कम से कम 5 मेंबर का तो होना ही चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एनोमोलस मॉर्टगेज इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ टीपी। एनोनोमस मॉर्टगेज की परिभाषा कौन सी सेक्शन ऑफ टीपी में बताया गया? ऑप्शन है 58 ए, बी ऑप्शन 58 जी, सी ऑप्शन 100, डी ऑप्शन 130। एनोमोलस मॉर्टगेज की जो परिभाषा है वो बताई गई है बी ऑप्शन सेक्शन 58 जी में। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम लिमिट फॉर ए क्रिमिनल कंप्लेंट फॉर ए चेक बाउंस इज डैश ऑफ काउज ऑफ एक्शन। जो टाइम लिमिट डाला गया क्रिमिनल कंप्लेंट का किसी भी चेक बाउंस के लिए, तो कितने दिन का में केस डाला गया काउज ऑफ एक्शन जब से होता है? ऑप्शन 15 डेज, बी ऑप्शन 1 मंथ, सी ऑप्शन 3 मंथ्स, डी ऑप्शन 6 मंथ्स। सही ऑप्शन हो जाएगा 1 महीने का समय रहता है। ठीक है, जहाँ टाइम लिमिट जो क्रिमिनल कंप्लेंट आप कर सकते हैं चेक बाउंस के ऊपर जिस समय से घटना घटी है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 25(3) ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउज रेगुलराइजिंग टाइम बार्ड डेप्ट थ्रू ए। बोलते सेक्शन 25(3) जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहाँ रेगुलराइज किया जा सकता है टाइम बार्ड डेप्ट को, कैसे करना है? ए ऑप्शन है फ्रेश वर्बल प्रॉमिस से, बी ऑप्शन है फ्रेश रिटर्न प्रॉमिस टू पे से, सी ऑप्शन है कैश पेमेंट ओनली, डी ऑप्शन मॉर्टगेज। सेक्शन 25(3) जो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहाँ रेगुलराइज करना टाइम बार्ड डेप्ट को, वहाँ पे ये होगा कि आप फ्रेश रिटर्न प्रॉमिस देंगे कि पे करेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इज लेटर ऑफ क्रेडिट ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट? क्या लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह का डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है? ए ऑप्शन है नो, बी ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन है ओनली फॉर इनलैंड ट्रेड, डी ऑप्शन है ओनली फॉर लोकल बिल। सही ऑप्शन है सी, ओनली फॉर इनलैंड ट्रेड, बी सी ऑप्शन, सॉरी सही ऑप्शन है बी या नॉट सी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है, बिल्कुल होता है, बी ऑप्शन यस। क्वेश्चन नंबर 10, कैन ए स्मॉल कंपनी प्रिपेयर एन आर्बिट्रेज एनुअल रिटर्न? क्या स्मॉल कंपनी प्रिपेयर कर सकता है आर्बिट्रेज एनुअल रिटर्न को? ए ऑप्शन है नो, बी ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन ओनली इफ लॉस मेकिंग, डी ऑप्शन ओनली इफ रिक्वेस्टेड बाय आरओसी। सही ऑप्शन हो जाएगा यस, बी ऑप्शन। यहाँ पर बस एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर के लिए
टी और जेम के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर रिस्पेक्ट प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट क्या रहेगा, आर का वीडियोज हो जाएगा, बैटरी का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोज हो जाएगा, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, बीच मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकता है, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymedia.com, email ID 671238@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।